निकुंज के साथ भी बात करते हैं, इनको भी जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, अगर जो हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं वो अगर ओवर द वीकेंड एसजीएक्स निफ्टी को देख के खुश हो रहे थे, उनके लेवल्स 300 पॉइंट ऊपर, तो अभी तो करीब करीब 75 पॉइंट नीचे का लेवल आ रहा है। आप किस तरह से लेवल्स देख रहे हैं इस समय निफ्टी के? अच्छा देखिए डिम्पी, जो लेवल्स बता रहे थे वो लेवल्स की इंपॉर्टेंस इस समय इसलिए ज़्यादा है कि क्या मार्केट उस टर्निंग पॉइंट पर आ रहा है कि जहाँ पर शॉर्ट सेलर्स पैनिक करेंगे। देखिए मार्केट बॉटम आउट जब होता है, जबकि या तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, शॉर्ट सेलर्स पैनिक करते हैं। जब फ्राइडे मार्केट ऊपर बढ़े थे थर्सडे की भारी गिरावट के बाद, तो फ्राइडे की जो तेज़ी आई थी वो एक्सपेक्टेड थी। इतनी भारी गिरावट आई थी, मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड थे और मार्केट्स वर ड्यू फॉर अ कमबैक, और वही कमबैक हमने फ्राइडे को देखा। उसके बाद आज फॉलोअप बाइंग के आसार एक बार सैटरडे सुबह अच्छे लग रहे थे, लग रहा था कि भाई सैटरडे सुबह मार्केट जब खुलेंगे, सैटरडे क्योंकि यूएस मार्केट्स का फ्राइडे नाइट का जो सेशन था काफ़ी अच्छा था, लग रहा था कि सोमवार की सुबह जब मार्केट खुलेंगे ऊपर खुलेंगे। मगर क्योंकि इस समय काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस समय शॉर्ट सेलर्स एक प्रेशर में आएंगे कि जिसकी वजह से वो कवर करेंगे। अगर शॉर्ट सेलर्स कवर नहीं करते हैं और मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी है, तो जाहिर है अभी क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से संभल के रहना चाहिए। अजय, और यूक्रेन और रशिया की बात नहीं है, आज हम यूक्रेन और रशिया पे फोकस करेंगे, हो सकता है कुछ आने वाले दिनों तक भी फोकस करें, मगर अब यूपी इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, वो एक लोकल इवेंट है और मेरा ये मानना है कि उसका जो प्रभाव है वह शायद यूक्रेन रशिया से ज़्यादा पड़े सेंटिमेंट को लेकर के। तो आज जाहिर सी बात है हम ऑयल की बात करेंगे, आज जाहिर सी बात है हम लेवल्स की बात करेंगे, यूक्रेन रशिया की बात करेंगे, स्विफ्ट की बात करेंगे। मार्केट उन कंपनियों को शायद उन कंपनी जिन भारतीय कंपनियों का रशिया और उस पूरे रीजन में बिजनेस है, उनको सीधा फ़र्क पड़ेगा। वही वो डॉक्टर रेड्डी हो गई या कुछ फार्मा कंपनीज हो गई या एडिबल ऑयल इम्पोर्टर्स हो गए। मगर क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय एक कंसर्न नहीं है, एक और कंसर्न है कि यूपी इलेक्शन को लेकर के क्या होगा। आज इसकी कोई बात नहीं कर रहा है जय, मगर आने वाले 3 या 4 दिनों में सब इसकी बात करने लगेंगे, और क्योंकि वह भी एक टर्निंग पॉइंट है, वह भी एक इवेंट है, तो मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे। किसी किताब में नहीं लिखा है जो मैंने कहा था मंडे को, फ्राइडे को भी, कि पहले फॉल, बड़े फॉल के पहले दिन में नहीं लेना चाहिए, और बड़े फॉल के बाद जो फर्स्ट राइज आता है उसके पहले दिन नहीं लेना चाहिए। मार्केट को सेटल होने दीजिए अजय। क्या वो 16,000 के आसपास सेटल होते हैं या फिर वो 17,000 के आसपास सेटल होते हैं? आई थिंक मार्केट्स और निफ्टी अभी सेटल्ड नहीं है। आज का फ्लैट मार्केट मेरे हिसाब से इज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फ्राइडे का गैप अप स्टार्ट वॉज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। संभल के रहिए, रुक के रहिए, इस मार्केट को सेटल होने दीजिए। ओके, तो क्लियरली इस मार्केट को सेटल होने देना है। और आप देखिए फॉरवर्ड प्लानिंग यहाँ पर हम आपको करके बता रहे हैं। यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं 10 मार्च को आने वाले हैं, और 2 इंपॉर्टेंट डेट 7 मार्च और 10 मार्च इसके लिहाज से ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जिसके अभी निकुंज ने जिक्र किया। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ऑफकोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं बाजार में कॉशियस नज़रिया है, लेकिन आज के लिए फिर डोमेस्टिक मार्केट्स में क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, कल भी भारतीय बाजार की छुट्टी है, क्या लगता है आज के लिए स्ट्रैटेजी फिर किस तरह से बनाई जाए? देखिए गैप अप स्टार्ट में जाकर के नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो 11, साढ़े 11, 1 घंटे तक मार्केट को स्थिर होने दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में किस प्रकार की फॉलोअप बाइंग या फॉलोअप सेलिंग आ रही है। अगर 11 बजे तक आपको पता लगता है कि भाई फॉलोअप बाइंग आ रही है, तो आपको फिर स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर परचेजिंग चालू करनी चाहिए। मगर अगर आप सपोज 100 शेयर लेते थे, तो इस समय में आपको केवल 15 या 20 शेयर ही लेने चाहिए। अगर आप 5 लाख रुपए की पूंजी इस समय निवेश करने का सोच रहे हैं, तो केवल 50,000 या फिर केवल 1 लाख रुपए ही निवेश करिए। और क्या लेना चाहिए, मेरे हिसाब से इस समय बैंक निफ्टी पे नज़र रखनी चाहिए निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि बैंकों को लेकर के आज सुबह जो भी रशिया के अंदर जो स्विफ्ट का बैन हुआ है, तो जिन भी भारतीय बैंक्स के अंदर उसका जो भी इम्पैक्ट आएगा, मुझे लगता है वह जो इम्पैक्ट है पहले 1 घंटे के अंदर, पहले सवा घंटे के अंदर वह इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस समय सबसे सेफ सेक्टर जो है वह है इंश्योरेंस। इस सेक्टर को काफ़ी मार पड़ी है, LIC का IPO आने वाला है। इस सेक्टर को लेकर के मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी बुलिश हो रहे हैं और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव लग रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पे नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो इस मार्केट के अंदर एक प्रकार का सेफ हेवन है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे जी मुझे मोमेंटम देखना है। मुझे इस समय मोमेंटम मेटल्स में दिख रहा है, खास करके फेरस और नॉन फेरस दोनों कंपनियों के अंदर। तो वेदांता पे ज़रूर नजर रखिए, कैपिटल एलोकेशन के चेंजेस उसमें आ रहे हैं। हमें पता है कि वेदांता की जितने भी बिजनेसेस हैं, क्रूड हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, एक वो हिंदी में कहावत हम बोलते हैं ना कि अजय कि 5
उंगली घी में और सर कढ़ाई में, अभी वेदांता का वैसा हाल हो गया है कि हर जगह उन पे बस जो बिजनेस अपटिक का जो बेनिफिट है दिखने को मिल रहा है। राइट, बिल्कुल। मॉर्निंग निकुंज, तो ये सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पे नजर तो रखनी होगी। एक और व्यू आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नए नए सैंक्शंस की बात हो रही है और टाइटर सैंक्शंस की बात हो रही है, अब स्विफ्ट बैंकिंग से भी रूस को निकालने की बात हो रही है, और इनफैक्ट ऐसा सिनेरियो जब ईरान के साथ हमने पहले देखा तो हमने देखा कि वहां उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे फर्क पड़ा। आपको लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट्स को कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर, क्रूड ही नहीं, सिर्फ कई सारे एग्री प्रोडक्ट्स, कई सारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी वहां से लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या इंडिया डायरेक्टली इंपैक्ट होता है? प्रियंका, इस बात में हम चर्चा कर चुके हैं कि इस बात से क्रूड के अंदर काफ़ी उछाल आएगा। अगर आप देखें तो यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के अंदर वीट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जाहिर है इसकी वजह से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में उछाल आ रहा है और इसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, सीधा प्रभाव भारत की इकोनॉमी पे पड़ेगा। क्रूड एक बहुत बड़ा मूविंग पार्ट है। हम 70% से ज़्यादा अपना जो इम्पोर्ट है वह कच्चे तेल में करते हैं। हो सकता है हम रशिया से क्रूड नहीं लेते हैं, जो मुझे पता है हम नहीं लेते हैं, मगर क्योंकि क्रूड एक कनेक्टेड ग्लोबल कमोडिटी है, इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए और